मैं हूं प्रति और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। सो गाइज, आज एक बार फिर से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। सो गाइज, हमेशा की तरह एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स के लिए होने वाली है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे बस उतने ही रखने हैं, बाकी जो मैसेजेस हैं वो किसी और के लिए हो सकते हैं। ओके, सो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सबकी हेल्प और सपोर्ट से ये फैमिली, हम सब की फैमिली आज पूरे 5000 पीपल की फैमिली हो चुकी है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। सो गाइज, आज हम सबको एक दूसरे से प्रॉमिस करना है कि हम जो हैं ट्रांस फैमिली में हमेशा खुश रहेंगे, दुखी नहीं होंगे। ओके, जिंदगी में सिचुएशन चाहे जो भी आए, चाहे कुछ भी हो, हमें दुखी नहीं होना है। ऑलराइट, ओके। यूनिवर्स प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स की पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है। सो गाइज, देखिए, आज से हम जो है किसी भी रीडिंग के इनिशियल में, जैसे मैं हमेशा हेल्थ गाइडेंस दिया करती थी, तो अब मैं किसी भी रीडिंग के आगे किसी भी रीडिंग के इनिशियल में हेल्थ गाइडेंस नहीं दूंगी। डायरेक्ट हम जो है वो रीडिंग करेंगे। ओके, और हेल्थ गाइडेंस के लिए हम जो है वो सेपरेट रीडिंग कर दिया करेंगे। ऑलराइट, चलिए, सो रीडिंग को करते हैं शुरू। चलिए, राइट, ओके। सो हियर वी गो। हमारे पास यहाँ पर है फर्स्ट कार्ड 9 ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ कप्स। ओके, देन वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, we have the moon. All right. Okay, और देख लेते हैं guys हमारे पास क्या आता है। We have 3 of Wands, Aries, Leo, Sag in reverse. Okay. Okay. We have all right, again Cancer, Pisces, Scorpio. Okay, all right, ठीक है guys, we have received Temperance. Okay, Universe, 2 more cards please. Okay, 7 of Cups. Beautiful. Universe, please give me 1 more card. Wow, and we have received Lovers. Guys, आपकी एनर्जी कहाँ से आ गई इसमें? ओके, ठीक है जी, चलिए, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर हमारे पास सारे कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, तो अब एक बार देख लेते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या निकल कर आया है। ओके, ऑलराइट, चलिए, सो कार्ड्स को थोड़ा सॉर्ट कर लेते हैं और रीडिंग को करते हैं शुरू। ऑलराइट, सो गाइज, देखिए, यहाँ पर हमारे पास सारे साइंस, सारे एलिमेंट्स निकल कर आ चुके हैं। सो अब हम यहाँ पर रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास निकल कर आया है गाइज, 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है वो एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो यहाँ पर ये जो दोनों हैं, इन दोनों को ही कुछ यहाँ पर ऐसा है दोनों के बीच में कि दोनों का विश कुछ और है और यहाँ पर एक कोई कप है जिसकी यहाँ पर कमी है। अब देखिए गाइज, इस पूरी रीडिंग में मैं आपको एक बात यहाँ पर, छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, हमारे पास यहाँ पर लवर्स का कार्ड निकल कर आया है और लवर्स के कार्ड के साथ में हमारे पास यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड निकल कर आया है। इसी के साथ में हमारे पास यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पर जो है वो निकल कर आई है।
तो यहाँ पर गाइज 2 क्वींस हमारे पास इस रीडिंग में निकल कर आई है। ये थर्ड पार्टी का रीडिंग है। 2 क्वींस यहाँ पर हमारे पास निकल कर आई है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में है और यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर गाइज 2 क्वींस हैं इस रीडिंग में। ये शॉर्ट जो रीडिंग है, थर्ड पार्टी की रीडिंग हमारे पास निकल कर आई है। और इस रीडिंग में हमें यहाँ पर क्लियर पता चलता है कि यहाँ पर 2 लोग हैं जिनकी बात की जा रही है। और यहाँ पर इस थर्ड पार्टी की रीडिंग में यहाँ पर आपके फीलिंग्स एक नहीं 2 कार्ड्स में नजर आते हैं। एक तो यहाँ पर लवर्स का कार्ड है गाइस, जो आपकी प्रेजेंस को यहाँ पर दिखाता है। एक यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है जो यहाँ पर आपकी प्रेजेंस को दिखाता है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में यहाँ पर जो है, इन दोनों को ही अपनी अपनी जिंदगियों में कमी महसूस हो रही है गाइज। यहाँ पर देखिए, इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी जिंदगी जो है बहुत कुछ खुशियों से भर जाती अगर इन्होंने जो पार्टनर सोचा था वैसा पार्टनर इनको मिल जाता। यहाँ पर ये चीज को फील कर रहे हैं। यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि एक फिजिकल इंटीमेसी शायद इन दोनों के बीच में है, लेकिन उस इंटीमेसी के साथ में जो प्यार होना चाहिए वो प्यार यहाँ पर कहीं पे मिसिंग है। यहाँ पर इन्होंने जो होप किया था, जो एक जो कमिटमेंट, एक जो कंटेंटमेंट इन्होंने महसूस किया होगा, सोचा होगा इस रिलेशनशिप में, वो यहाँ पर इनको मिसिंग दिख रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमारे पास इसके साथ में क्लियर कट निकल कर आया है गाइज। इसके जस्ट नीचे जो है हमारे पास यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स निकल के आया है। तो यहाँ पर ये कोई तो है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो ये अपने इस पर्सन को यहाँ पर मिस कर रहे हैं गाइज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। यहाँ पर मैं सिर्फ एनर्जीज की बात करी हूँ। तो आपके जो पार्टनर हैं गाइज, यहाँ पर मुझे आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये अपने लवर को इन्होंने मिस अपॉर्चुनिटी किया है और आपको एक इस तरह के इंसान के जैसा देखते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपके पार्टनर मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो आपके बारे में सोच रहे हैं गाइज। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी जो अपने करंट पार्टनर के साथ हैं ये उतनी खुशी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उतना प्यार महसूस नहीं कर पा रहे हैं। शायद ये दोनों एक साथ एक छत के नीचे रहते हों। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और किसी और से मैरिड हैं और प्यार किसी और से इनको हो चुका है। इस तरह के फीलिंग्स भी यहाँ पर इस रीडिंग में मिलते हैं। एक सेट ऑफ पीपल यहाँ पर ऐसा है जो कि मैरिड किसी और से है, लेकिन किसी के साथ में ये बिना शादी किए उनके साथ में रह रहे हैं गाइज। एस ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पर हमारे पास कार्ड निकल कर आया है। दोनों के रिलेशनशिप में देखिए गाइज, यहाँ पर ये रिलेशनशिप जो है मुझे बहुत कुछ एक फिजिकल अट्रैक्शन के बेसिस पे एक दूसरे के साथ में है। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। एक दूसरे को लेकर यहाँ पर मेंटल क्लैरिटी नहीं है, एक दूसरे से काफी कुछ यहाँ पर छुपा हुआ है गाइज। यहाँ पर हमारे पास मून का कार्ड है, ये देखिए गाइज, मून का कार्ड है हमारे पास। यहाँ पर मून का कार्ड है। मून का कार्ड यहाँ पर क्लियर कट हमको फीलिंग देता है कि एक दूसरे से काफी कुछ बातें यहाँ पर इन लोगों ने छुपाई हैं। एक दूसरे से यहाँ पर कुछ ऐसा है जो एक डिसलॉयल्टी की फीलिंग को जो है दिखाता है। इस तरह के यहाँ पर फीलिंग्स मिलते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर एक इमोशनल मैच्योरिटी जो होती है, वो इमोशनल मैच्योरिटी यहाँ पर पूरी मिसिंग है। यहाँ पर ये दोनों जो हैं मैच्योरली एक दूसरे के साथ में पेश नहीं आते हैं, बहुत इमेच्योरली एक दूसरे के साथ में पेश आते हैं। शायद छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के साथ ये झगड़ लेते होंगे या एक दूसरे को अपशब्द कह देते होंगे। ऐसी भी फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर गाइज इस पूरी रीडिंग में, इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा ये दोनों चैलेंज फेस कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास देखिए, इस रीडिंग में जो स्वॉर्ड की एनर्जी है वो क्लियर बताती है कि ये जो है इनके सामने कुछ सच आने वाला है। देखिए हमारे पास यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मून का कार्ड साथ में निकल कर आया है गाइज। ये दोनों कार्ड जब साथ में निकल कर आते हैं ये बहुत ही ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन होता है। एक तो मेंटल क्लैरिटी और दूसरी कुछ छुपा हुआ चीज। यहाँ पर कुछ छुपा हुआ है जो इनके सामने आने वाला है और इनको यहाँ पर बहुत कुछ समझ में आने वाला है। आपके पार्टनर को बहुत कुछ, इनको मेंटल क्लैरिटी यहाँ पर मिलने वाली है। बहुत कुछ चीजें जो इनसे छुपी हुई हैं, इनसे छुपाई गई हैं इंटेंशनली,
वो चीजें यहाँ पर इनके सामने आने वाली हैं और इनकी आंखों के सामने जो काले बादल थे ना, वो बादल छटने वाले हैं। ये सच्चाई को देखने वाले हैं। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर क्लियरली मिलते हैं गाइज। यहाँ पर गाइज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 कार्ड्स यहाँ पर ये भी क्लियरली समझ में आता है विद 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर गाइज 7 ऑफ कप्स से ये भी समझ में आता है कि जो अब तक जिस डिसीजन को ये अवॉइड कर रहे थे वो डिसीजन ये लेने वाले हैं। और अगर 7 ऑफ कप्स के हम सराउंडिंग कार्ड्स को देखते हैं तो यहाँ पर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ना ये सिर्फ एक डिसीजन को लेने वाले हैं बल्कि ये फैक्ट्स को भी चेक करने वाले हैं कि अब तक जो भी इनकी लाइफ में हो रहा था, क्या सही हो रहा था, क्या गलत हो रहा था, किसने इनके साथ क्या किया, किसने इनके साथ अच्छा किया, किसने बुरा किया, किन शब्दों से इनको दुख हुआ और किस रिश्ते ने इनको क्या दिया, ये सारी चीजें ये आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे इवैल्यूएट करने वाले हैं गाइज। और इस इवैल्यूएशन प्रोसेस में ये खुद को काफी बैलेंस्ड रखने वाले हैं, यहाँ पर काफी बैलेंस सिचुएशन में आकर और ये एक डिसीजन लेने वाले हैं। अपने प्यार को बहुत ज्यादा मिस करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं गाइज। देखिए यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ये हमारे पास यहाँ पर रिवर्स में निकल के आया है। सो वॉन्ड्स जो होता है गाइज ये फायर एनर्जी होती है और 3 ऑफ वॉन्ड्स जब हमारे पास यहाँ पर रिवर्स में होता है तो ये कोई बहुत ही अच्छा कोई ग्रेट ओमेन नहीं माना जाता है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में ये बताता है कि अगर आपके पार्टनर आपसे मैरिड हैं और अगर वो कहीं पर चले गए हैं, किसी और के साथ चले गए हैं, तो ये दे आर कमिंग बैक होम, ये वापस आ रहे हैं, ये ज्यादा टाइम वहां पर रुकने वाले नहीं हैं। और इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी सिचुएशन जो भी है, आपके पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी में है ये वहां से कम बैक करने की फुल ऑन तैयारी में है। इन्होंने सोच लिया है बहुत सारी चीजें गाइज, इनके दिमाग में क्लैरिटी आ रही है विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर गाइज बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी मुझे आती हुई इनको दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ पर हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो एक बहुत ही कंट्रोलिंग, पॉजिटिव, क्लेवर तरह की औरत है जो या एक फीमेल एनर्जी है। अब गाइज इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, यहाँ पर मैं सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ, यहाँ पर ये एक ऐसी फीमेल एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जो आपके पार्टनर जो हैं इसको अभी ले नहीं पा रहे हैं और अभी जो है ये बिल्कुल भी इस चीज़ से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं और ये अभी इसको बिल्कुल झेलने वाले नहीं हैं। तो इनके दिमाग में काफ़ी कुछ मेंटल क्लैरिटी जो है इनको लेकर आ चुकी है। प्लस यहाँ पर एक फीलिंग ये भी मिलती है कि एक मैनिपुलेशन का जो बिहेवियर है इनका वो भी आपके पार्टनर के सामने आ रहा है। धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है कि कोई तो ये जो जिनके भी साथ ये फिलहाल हैं वो बहुत मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को। इनको यहाँ पर ऐसी मेंटल क्लैरिटी जो है वो मिलती हुई मुझे दिखाई देती है। प्लस गाइज यहाँ पर देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमारे पास निकल कर आया है। सो 5 ऑफ पेंटिकल का जब हमारे पास कार्ड निकल के आता है तो क्लियरली बता रहा है कि जो थक चुके हैं और यहाँ पर इनको फाइनेंशियल क्रंच भी मुझे होते हुए दिखाई देता है। गाइज ऐसा लगता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड आउट हो चुके हैं और अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि बिल्कुल लेफ्ट आउट इन द कोर्ट। इनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इनको छोड़ देना है कि कैसे क्या करें, क्योंकि थर्ड पार्टी कंटिन्यू आपके पार्टनर के पीछे है और वो चाहे इमोशनली थक भी गए हैं लेकिन फिर भी आपके पार्टनर का पीछा ये जो है छोड़ नहीं रहे हैं, हार मानने को तैयार नहीं। लेकिन आपके पार्टनर को भी यहाँ पर काफ़ी मेंटल क्लैरिटी मिल चुकी है। गाइस देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि कई लोग जो हैं यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड हैं और वो किसी और के साथ रह रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास हायरफेंट का कार्ड रिवर्स में है जो कि बताता है कि एक अनट्रेडिशनल वे से यहाँ पर किसी के साथ में रहा जा रहा है। तो यहाँ पर गाइज इनके लिए चीज़ें मुझे कोई बेहतरीन तो दिखाई देती नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार एक एनर्जी ओरेकल से देख लेते हैं, थोड़ा और मेंटल क्लैरिटी लेने की कोशिश करते हैं इनके पार्टनर की। आपके पार्टनर का और भी थोड़ा सा क्लैरिटी ले लेते हैं, देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि और आपके लिए इसमें क्या मैसेज निकल के आता है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, और क्या ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो हमें पता होनी चाहिए।
गाइज वैसे इस रीडिंग में आपको एक बात तो बता देना चाहती हूँ कि आप में से कई लोगों के जो पार्टनर हैं दे आर प्लानिंग टू कम बैक, वो वापस आना चाहते हैं और सिर्फ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन में। बहुत सारी छुपे हुए चीज़ें हैं जो उनके सामने आ चुकी हैं और बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेकर उनको मिल चुकी है। बहुत सारी चीज़ें जो वो नहीं देख पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो डिसीजन अब जो है वो ले रहे हैं। बहुत सारे तथ्यों को उन्होंने चेक किया है, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स को भी उन्होंने देखा है, बहुत सारे मेंटल क्लैरिटी यहाँ पर उनको मिली है, काफ़ी चीज़ों को उन्होंने ऑब्जर्व किया है। उसके बाद यहाँ पर वो इस डिसीजन पे पहुँचे नहीं हैं अभी तक, लेकिन पहुँचने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि इनका मेंटल क्लैरिटी तो ऑलरेडी गाइज मिल चुकी है यहाँ पर। सो देखिए गाइज, फर्स्ट जो यहाँ पर हमारे पास कार्ड निकल कर आया है दैट इज एंजल ऑफ बैलेंस, और वो भी टेम्परेंस के नीचे हमारे पास एक कार्ड निकल कर आया है एंजल ऑफ बैलेंस। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं उनको काफी मेहनत करनी पड़ रही है एक अपने आप में बैलेंस लेकर आने की। यहाँ पर हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड भी था जो एक बैलेंस को दिखाता है। बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके जो पार्टनर हैं सिचुएशन में, ताकि बैलेंस्ड सिचुएशन में इस पूरी सिचुएशन से ये बाहर निकल सकें और इनको प्रॉब्लम भी ना हो। काफ़ी ट्राई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं एक मेंटल क्लैरिटी के साथ में इस रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए। देखिए गाइज, अपना स्टैंड लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हॉस्टिलिटी का कार्ड हमारे पास यहाँ पर निकल कर आया है। एक बहुत ही बोलते हैं ना, एक सेटल्ड स्टेप यहाँ पर लेते हुए मुझे ये जो है आपके पर्सन यहाँ पर दिखाई देते हैं गाइज। ऐसा लगता है कि अपना बस अब स्टैंड लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इनको ऐसे लगता है कि अभी दिस इज़ द राइट टाइम एंड हाई टाइम टू कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, और मुझे बहुत ज़्यादा तो इस रिलेशनशिप में अब रुकते हुए नज़र नहीं आते हैं। ये देखिए गाइज, मैन होल्डिंग अ कॉइन। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स था गाइज जस्ट बिलो दिस कार्ड। यहाँ पर ये देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का हमारे पास कार्ड निकल कर आया था। यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल क्रंचेस भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर को। तो ये जो है यहाँ पर अपने करियर पे ध्यान देते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पर मुझे पैसों का लेन देन भी दिखाई देता है। ऐसा भी लगता है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स जो यहाँ पर सेकंड लास्ट कार्ड ऑफ द डेक था, उससे मुझे समझ में आता है। और अब यहाँ पर विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मैन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पर एक क्लियर कट फीलिंग मिलती है कि आपके जो पार्टनर हैं अपने जॉब पर, अपने करियर पर, अपने बिजनेस पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। इनको लगता है कि अभी इनको फाइनेंशियल क्रंचेस हो उसके पहले इनको यहाँ पर संभलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये जो है काफ़ी वाइसली अपने पैसों को खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए गाइस, पेशेंस का कार्ड निकल कर आया है। बहुत ही पेशेंस रखे हुए हैं और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस रिलेशनशिप से गाइज ये मुझे निकलते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक बार जो है हम अपना टैरो का हेल्प ले लेते हैं और हमारे जो ट्रेडिशनल कार्ड्स हैं एक बार उनकी हेल्प से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फाइनल एक्शन जो है वो आपके पर्सन क्या ले सकते हैं। सो गाइज, एक बार हम ये देख लेते हैं कि क्या एक्शन जो है वो ले सकते हैं आपके पार्टनर। सो यूनिवर्स प्लीज डिवाइनली गाइड करें और बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं जो थर्ड पार्टी में हैं और इस वक्त उन्होंने काफ़ी कुछ सोच लिया है, काफ़ी कुछ मेंटल क्लैरिटी उनको मिल चुकी है। सो प्लीज डिवाइनली गाइड करें यूनिवर्स और बताएं कि क्या एक्शन लेने वाले हैं मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं, वो क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। और एक बार एक्शन का पता चलेगा गाइस तो हम फिर ये भी निकालेंगे कार्ड कि कब तक एक्शन लेंगे और कब तक आपके पास आएंगे, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास यहाँ पर है। कमिंग बैक टू होम का कार्ड हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ चुका है। तो ये आएंगे तो कब तक आएंगे और क्या एक्शन लेंगे, पहले एक्शन का कार्ड निकाल लेते हैं गाइस। सो ओ माई गॉड, सी गाइस हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। सो यूनिवर्स, यहाँ पर आपने एक्शन का कार्ड नहीं दिया है, लेकिन आपने यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड दिया है। सो गाइज, यहाँ पर ये तो हमें पता चलता है विद दिस 2 ऑफ कप्स कि आपका और इनका ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये डिवाइन का बनाया हुआ कनेक्शन है, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है। गाइज, आज की जो रीडिंग हमने निकाली है थर्ड पार्टी की रीडिंग, इस पूरी रीडिंग में आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि इस पूरी रीडिंग में थर्ड पार्टी की एनर्जीज यहाँ पर जितनी भी निकल कर आई हैं उससे ज्यादा आपके पार्टनर जो आपके बारे में सोच रहे हैं, अपने प्यार के बारे में सोच रहे हैं, उसकी फीलिंग ज्यादा यहाँ पर निकल कर
कर आई है। सो यूनिवर्स, आपने 2 ऑफ कप्स का एक कार्ड दिया है, लेकिन हमें यहाँ पर एक एक्शन का कार्ड चाहिए और ये मेरा लास्ट शफल है। एंजल्स प्लीज, अगर यहाँ पर कोई एक्शन का कार्ड है तो वो दे दीजिए। ऑलराइट, ओह माय गॉड गाइज, यहाँ पर फिलहाल एक्शन का तो कोई कार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर टावर का कार्ड हमारे पास है जो कि रिवर्स में है। सो यहाँ पर हमें काफी चीजें पता चलती हैं गाइज कि ये जो एक्शन है इनका, यहाँ से निकलने के लिए क्या एक्शन लेंगे। तो गाइज यहाँ पर काफी लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों के बीच में, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मून का कार्ड निकल कर आया है गाइज, बहुत सारी चीजें यहाँ पर छुपाई गई हैं, बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी इनको मिलने वाली है, बहुत सारी डिसलॉयल्टी की फीलिंग यहाँ से मिलती है, बहुत सारी चीटिंग की फीलिंग इस रीडिंग में मिलती है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होगा जिसके कारण यहाँ पर सेपरेशन एक इन दोनों में आ जाएगा। इस तरह के यहाँ पर क्लियर कट फीलिंग मिलते हैं। यूनिवर्स, मुझे एक लास्ट क्लैरिफायर दे दीजिए प्लीज। एंड हियर वी गो विद द स्ट्रेंथ। सो गाइज, यहाँ पर पेशेंस रखे हुए हैं आपके पार्टनर। देखिए, हमने 3 शफल निकाले, तीनों शफल में हमारे पास एक्शन का कोई कार्ड निकल कर नहीं आया है। सो यहाँ पर ऐसा लगता है विद दीज कार्ड्स की फिलहाल के लिए एक्शन इन्होंने कुछ नहीं लिया है और एक्शन फिलहाल ये कुछ नहीं ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर काफी स्ट्रेंथ इकट्ठी करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि एक बैलेंस्ड सिचुएशन में, एक बैलेंस्ड तरीके से थोड़ा दिमाग को काम और कूल रखते हुए सिचुएशन से बाहर निकल के आने के बारे में सोच रहे हैं। काफी मेंटल क्लैरिटी इनको मिली हुई है, यहाँ पर काफी पेशेंस रखे हुए, स्ट्रेंथ इकट्ठा करें। यहाँ पर देखिए गाइज, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है ये इनको काफी यहाँ पर जो है कंट्रोल करने की कोशिश करी है, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं इनको ये जो है महिला कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर इस रीडिंग में देखने को मिलते हैं। सो गाइज, फिलहाल के लिए एक्शन तो यहाँ पर मुझे कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपके पार्टनर की सोच में यहाँ पर काफी कुछ मुझे आप और सिर्फ आप नजर आते हैं। ऐसे लगता है कि ये बहुत जल्दी जो है अपनी जो विश है, अपनी जो क्वीन ऑफ कप्स है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, अपना जो प्यार है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, बहुत सारे खूबसूरत मोमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं जो कभी आप दोनों साथ में थे और आपने साथ में जो पल बिताए हैं उन पलों के बारे में ये सोच रहे हैं। गाइज, जिन लोगों को अब तक आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही थी या इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ था, तो लेट मी टेल यू कि यहाँ पर गाइज 8 आपको नंबर दे रही हूँ। 8 दिनों के अंदर या 8 हफ्तों के अंदर या 8 घंटों के अंदर भी आपके पार्टनर का आपको कोई मैसेज आ सकता है। ये बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर मिस कर रहे हैं गाइज, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। इनकी सोच में सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि क्या करें तो ये आपके पास वापस से आ जाएं। अभी गाइज देखिए, हमारे पास एनर्जी ओरेकल का जो लास्ट कार्ड निकल कर आया था वो कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यहाँ पर देखिए गाइज, अभी आपके जो पार्टनर हैं दे आर प्रॉब्ली एट द वर्ज ऑफ कमिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन। वो बस राउंड द कॉर्नर है, इस सिचुएशन से बाहर आने वाले हैं और अपनी हीलिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल मेंटल क्लैरिटी के साथ इन चीजों से बाहर निकल कर आने वाले हैं और यहाँ पर जस्टिस होने वाला है गाइस। देखिए, हमारे पास जो कार्ड निकल कर आया है यहाँ पर विद दिस डेक इज द जस्टिस। सो गाइस, यहाँ पर देखिए इनका सेपरेशन होना है वो तो तय है और यहाँ पर ये जो इनका अलगाव है, ये इस पूरी सिचुएशन में जो इनका अलगाव है, ये अलगाव जो है यहाँ पर मुझे क्लियर कट होता हुआ दिखाई देता है थर्ड पार्टी के साथ और आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट रीडिंग में हम इसको कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि भाई क्या आगे होने वाला है। अगर आपके पार्टनर आपको इतना मिस कर रहे थे और अगर इनको मेंटल क्लैरिटी का इतना सब कुछ आ चुका था इनके दिमाग में कि हाँ ठीक है, अभी इनको कुछ क्लियर चीजें दिखाई दे रही हैं, इनको पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी इनको मैनिपुलेट कर रही है, तो आगे अब क्या होने वाला है, क्या होगा सिचुएशन में, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट रीडिंग में थोड़ा पता करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो गाइस, फिलहाल के लिए यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी ब्यूटीफुल कलरफुल रीडिंग। और अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।